संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें देहरादून से पूजा आंटी जी ने भेजा है। ये सत्संग एक ऐसे परिवार का है जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन घर की चार दीवारों के भीतर हर कोई किसी न किसी दर्द से लड़ रहा था। किसी को पैसों की चिंता थी, किसी को बच्चों के भविष्य की और किसी को अपने रिश्तों के टूटने का डर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मैं देहरादून से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। आज जो अनुभव मैं संगत के साथ साझा करने जा रही हूं, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा शुक्राना है। संगत जी, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कंपनी में कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई। हर दिन मेरे पति डर के साथ घर लौटते थे कि पता नहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। उसी समय मेरी बड़ी बेटी की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी। वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, लेकिन बार बार असफल होने के कारण उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मेरा छोटा बेटा भी दिन भर मोबाइल में लगा रहता था। उसे न पढ़ाई की चिंता थी, न ही अपने भविष्य की। घर में हर समय तनाव रहता था। कई बार मैं रसोई में काम करते करते चुपचाप रोने लगती थी ताकि बच्चे मुझे देख ना लें। एक रात मेरे पति ने बहुत उदास होकर कहा, पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, लगता है सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। उनकी बात सुनकर मैं पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह करीब 4:30 बजे मेरी आंख खुल गई। घर में सब सो रहे थे। मैं चुपचाप उठी, गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, मैं हार गई हूं। अब इस घर की डोर आप ही संभालिए। संगत जी, उस दिन पहली बार मैंने बिना कुछ मांगे सिर्फ अपने मन का दर्द गुरुजी के सामने रखा। कुछ देर बाद मेरे मन में एक भाव आया, बेटा, जदों तैनू लगदा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उदों ही मेरी मेहर शुरू हुंदी है। तू अपने घर दी फिक्र मेरे हवाले कर दे। उन शब्दों ने जैसे मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। उस दिन के बाद मैंने एक छोटा सा नियम बना लिया, रोज सुबह कुछ मिनट गुरुजी के सामने बैठकर नाम लेना और हर रात सोने से पहले शुक्राना करना। करीब 1.5 महीने बाद मेरी बेटी एक दिन बहुत खुश होकर घर आई। उसने कहा, मम्मी, इस बार मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया है। पहली बार मुझे खुद पर भरोसा हो रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी आंखें भर आईं। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। लेकिन उसी बीच एक और परेशानी आ गई। एक दिन मेरे पति घर आए और उन्होंने बताया कि उनकी नौकरी चली गई है। संगत जी, उस पल ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। घर का माहौल फिर से भारी हो गया। उस रात मैंने गुरुजी के सामने दीपक जलाया और सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। 2 दिन बाद मेरे पति के एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। इंटरव्यू हुआ और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें नई नौकरी मिल गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि नई नौकरी पहले से बेहतर थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। कुछ दिनों बाद मेरा छोटा बेटा मेरे पास आया और बोला, मम्मी, मैं अब मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा। मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूं। संगत जी, ये वही बच्चा था जो पहले किसी की बात नहीं सुनता था। उस दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत रोई। मेरे मन में जैसे कोई कह रहा था, बेटा, जदों तू अपने बच्चियां ਲਈ रोई सी, उदों मैं तेरे कोर ही बैठा सी। मां दी अरदास मेरे दरबार तक बहुत जल्दी पहुंचती है। समय बीतता गया। आज मेरी बेटी अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही है। मेरे पति अपनी नई नौकरी में खुश हैं और मेरा छोटा बेटा भी अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो गया है। संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि हमारे जीवन में अब कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि गुरुजी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं सभी माता पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अगर आपके बच्चे परेशान हैं, अगर आपके घर में क्लेश है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बार सच्चे मन से गुरुजी को याद करके देखिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं, बेटा, जिथे इंसान दी सोच खत्म हो जावे, उथों मेरे कर्म शुरू हुंदे ने। तू बस भरोसा रखना न छड्डी। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हर दिन थोड़ा समय गुरुजी के नाम के लिए जरूर निकालिए। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। गुरुजी,
जैसे आपने मेरे परिवार का हाथ थामा, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुखत मोह तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे दीन दयाल, मेरे परम पिता, आपका होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और आपके चरणों में बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना भी वही जो आप हमें समझाते हो, बुझाते हो और हमेशा से हमेशा तक आपकी बच्ची बनी रहूं। यही मांगती हूँ आपसे बाबा, यही मांगती हूँ। अपने चरणों का दान दे दो बाबा, अपने साथ का दान दे दो बाबा और अपनी रहमत का दान दे दो बाबा। बस फिर तो हमारे मुट्ठी में, कहते हैं ना कि सातों आसमान हमारी मुट्ठी में। आपने हमारी आंचल में खुद को दे के, खुद को सौंप के बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आज है 20 जुलाई और अभी सुबह के 6:21 हो रहे हैं और मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। और मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे एक चीज़ कहा है, सदा सुहागन रह मेरी बच्ची, और मैंने बहुत तेरी परीक्षा ले ली, अब और नहीं लूँगा, आज के बाद सब अच्छा होगा। हाँ बाबा, मुझे हर जगह अच्छा ही दिखता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हमें आगे के लिए तैयार कर रहे हो और आप ठीक करोगे, आप सबको दिखाओगे कि इसके साथ मैं खड़ा हूँ और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि ये अपने परम पिता परमेश्वर महाशिव की बेटी है। ये माता रानियों की शक्ति से भरी हुई है, इसको कुछ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन बाबा, आपका बच्चा ने, बस आपको कभी मैं ऐसा ना फील कराऊं कि मेरी वजह से मेरे बाबा को लगे कि अरे ये तो मेरा नाम लेना ही छोड़ दी, मुझे याद करना ही छोड़ दी। ऐसा कभी ना आए बाबा, ऐसा दिन कभी ना आए। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा समय होता है कि हम ना शुक्राना नहीं कर पाते होते हैं। मन ही मन शुक्राना हर पल चलता होता है लेकिन समय नहीं निकाल पाते हैं, कुछ घर की परिस्थितियों की वजह से, कुछ अपने कामों की वजह से। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि
गुरुजी ने आज जब मैं सुबह उठी, रात को मैं बड़ा बेचैन थी। मेरे मन में बहुत सारे सत्संग थे। इस बीच में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है और कुछ-कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जो मैं संगत के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, गुरुजी का स्वरूप लेके बैठ जाती हूँ और गुरुजी को ही वो अर्पित कर देती हूँ। और जैसे कल का ड्रीम दर्शन था, तो वो मैंने सुमन के साथ शेयर कर दिया। तो सत्संग तो हो ही गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी यही कर लूँगी बाबा, लेकिन आप ना मुझे कुछ आंसर दे देना कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि शुक्राना ही तेरी सेवा है। तो संगत जी, आज जब मैं उठी हूँ तो मुझे गुरुजी ने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया और वो मैसेज था कि अपने माता-पिता का रोज़ ख्याल रखना और उनसे रोज़ आशीर्वाद लेना। ये हर बुरे वक़्त में हमारी कवच बनता है और अगर समय ना रहे तो दिल में शुक्राना कर लिया करना। और आँखें भर आती हैं इतना प्यार देखकर। उन्हें पता है कि कल मैं मम्मी की सेवा में थी, मम्मी को मालिश कर रही थी, मम्मी को प्यार कर रही थी और मम्मी के लिए दिन भर सोच रही थी, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी और मन ही मन गुरुजी के तो साथ थी ही। और गुरुजी को सोचना भर उनका शुक्राना होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप इतने सोहणे हो कि आप हमारे मन में विराज के, हमारे मन को पढ़ के हमारे शुक्राने को कबूल करते हो। आपने ये बता दिया कि तू तो मेरी जान है कुड़िए, तू तो मेरी जान है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कल मेरी भी जान बचाई है। कल रात में मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। थैंक यू गुरुजी। मेरा एक सत्संग है कि मुझे गुरुजी दूध जलेबी का सत्संग बहुत सुनाते थे। वैसे तो वो थर्सडे को खाने के लिए होता है, और लेकिन मुझसे गुरुजी ने उस दिन एक सेवा ली थी और वो सेवा थी कि बहुत दिन पहले गुरुजी ने मुझे कहा था चिट्टे कपड़ों का दान करना, चिट्टे लाल काला कपड़े का दान। और वो भी गुरुजी ने स्ट्रांगली कहा था कि किसी मुस्लिम संगत को तुझे देना है, यानी कि पीर को देना है। अब संगत जी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता होता है। मैंने अपने बच्चे के का जो दोस्त है मुस्लिम, उसके लिए मैंने लेके एक टी शर्ट रखा था और सफ़ेद कलर का, और एक टी शर्ट था जिसमें कि लाल और काला कलर था मिक्स। तो मैंने 2 टी शर्ट मंगवा के रखे थे कि गुरुजी का हुक्म है तो ये तो मुझे करना पड़ेगा, और वो मैं भूल गई थी मंगवा के। अचानक से उस दिन वार्डरोब ठीक कराने के क्रम में गुरुजी ने मुझे वो दिखाया। और कुछ होता है, कोई रंगों का दान या फिर आपके हाथों से निकलवा के गुरुजी कुछ ब्लेस करते होते हैं, हमारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चिट्टा कपड़ा यानी कि हमारे जीवन में शांति का आना, लाल कपड़े का दान अर्थात हमारे घर में माता रानी का प्रवेश, और उनकी तरफ जो मेरी माफिया है वो काला कपड़ा यानी कि शनिदेव महाराज या कोई बुरे ग्रह नक्षत्र होते हैं उसकी कटिंग। और हम तो बस ये जानते हैं कि गुरुजी के चरणों में अर्पित करना, बाकी किसके लिए क्या है ये सोचना उनका काम होता है। संगत जी, उस दिन मैं जब घर से निकली तो मेरे साथ में गुरुजी ने एक हुक्म दिया था कि कुछ अनाज तुझे बांटने हैं। और तो हमारी जो यहाँ पे एक संगत आंटी हैं जिनके पास दुकान में एक लेडी आती हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, और मतलब जिस दिन हमने पहली बार उनको कुछ दिया था, गुरुजी ने दिलवाया था और गुरुजी का प्रसाद दिलवाया था, अगले दिन उनके पति को गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया था। और
वो बहुत दिन से बीमार थे, बेड रिडन थे, बहुत पेन में थे और उनकी वाइफ़ इसके लिए वो थैंक यू भी करती हैं, जबकि कोई इस पल के लिए थैंक यू नहीं बोलेगा, लेकिन वो बहुत परेशानी में थे, उनके कीड़े आ गए थे। तो पता नहीं गुरुजी को क्या उनको कल्याण करवाना होगा, जो उनको फ्री किया इस बर्डन से और हमें उसका ज़रिया बनाया। तो गुरुजी उनके लिए टाइम टू टाइम कभी-कभी कुछ-कुछ राशन का सामान दिलवा देते हैं वो गुरुजी खुद देते हैं। तो उस दिन भी मेरे स्ट्रॉन्गली थॉट था कि आज के आज तो उनको दे देगी। कुछ पुराने बैग्स थे मेरे जो कि बहुत पुराने थे और मुझे घर से निकालने थे। उन्हीं में देके मैंने उनको वो जिसमें गुरुजी ने मुझसे स्पेशली काला दाल दिलवाया और कुछ चीज़ें उन्होंने स्ट्रॉन्गली दिलवाई, चाय के सामान, काला दाल, चावल, आटा, चीनी और चाय के साथ के लिए रस्क और इसके साथ एक काली मसूर की दाल, एक लाल मसूर की दाल और हल्दी, नमक और चीनी, इतना चीज़ गुरुजी ने उसमें मुझसे पैक करवाए और बाकी जो कुछ सामान थे वो नॉर्मल थे, जैसे कि एक काला चना उन्होंने बोला था और जो अपने हर संगत के लिए गुरुजी का एक हुक्म होता है, जो आपके पास सत्संग आते हैं, उससे आपको रिलेट करके अगर आपको कुछ अपने लिए आदेश लगता है, तो वो हमारे लिए हुक्म होता है ताकि हमारे कोई कष्ट या कोई कर्मा उससे कटित या रिलीज़ करवाते हैं गुरुजी। तो संगत जी हमने ऑटो वाले भैया को बुलाया जो हमारे सदाम भैया हैं और जो बड़े मंदिर जा चुके हैं हमारे साथ और उनके ऑटो का नंबर है 7778। तो घर से ही गुरुजी ने मुझे 777 की ओट में बिठाया और हम उनके साथ निकलते हैं। सबसे पहले हमने शॉप पे उनके पास ये रखा, सामान दे दिया दीदी को और उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं। मुझे कुछ काम था, मुझे कुछ पैसे निकालने थे और जब मैंने पैसे निकाले तो उस दिन मुझे मत्था टेकने का बड़ा मन था गुरुद्वारा साहिब में, लेकिन मेरे मन में क्या सोची आई कि मुझे पहले कुछ गुरुजी ने हुक्म दिया कि पहले तो समोसे और जलेबी लेगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, क्योंकि बार-बार मेरे मन में आ रहा था कि अपने पति के नाम से समोसे बाँट और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुँह के घाव इन लोगों के बढ़ रहे थे और अक्सर गुरुजी ने मुझे समझाया हुआ है कि जब भी मुँह के घाव हों, मुँह के छाले हों, तो हफ्ते में एक बार गरीबों को या फिर किसी को जो नॉर्मली नहीं खरीद पाते हैं, उनको समोसे बाँट दिया कर। जो मज़दूर होते हैं, तो कम से कम हफ्ते में ना कर पाए तो महीने में एक बार कर लिया कर। ये मेरे लिए गुरुजी ने कहा है और कोशिश रहेगी जीवन भर ये कर सकूं माँ की तरफ से, इनकी तरफ से। शुक्राना गुरुजी, ऐसे वदन ले शुक्राना। तो संगत जी जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मेरे मन में था कि मैं दरबार साहब जाके मत्था ज़रूर टेकूँगी, लेकिन गुरुजी की कुछ और लीला थी और हम जब समोसे जलेबी लेते हैं तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया, तो जो समोसा जलेबी दे रहे थे उनका नाम साईं है। तो साईं बाबा के रूप में वो मेरे सामने थे, समक्ष थे और उनके बगल में एक दिन एक जो लड़का बैठा था उसके गले में बड़ा सा बजरंगबली का लॉकेट था और मुझसे कह रहा है, अच्छा आपको समोसा जलेबी चाहिए? अच्छा, आपने 2 जगह क्यों पैक करवाए? मैंने कहा भैया आप ना हमें 2 जगह दे दीजिए, क्योंकि हमें 2 जगह लेके जाने हैं, 2 जगह यूज़ करना है उसको। तो अच्छा ठीक है, अभी दे रहे हैं। आपको घी वाली जलेबी चाहिए या नॉर्मल वाली? मैंने कहा नहीं भैया मुझे तो घी वाली जलेबी ही चाहिए,
आप बस बना दीजिए। संगत जी मैं वहाँ पे खड़ी रही और मैं वेट करती रही। वेट करने के क्रम में वहाँ पे एक लड़की आती है और वो भी समोसा जलेबी का ऑर्डर करती है और साथ में वो बोलती है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे गोलगप्पे खिला दो। ठीक है। अब जब मैं कुछ पूछ के जाती हूँ घर से गुरुजी को कि गुरुजी अगर ये आपकी रज़ा में ही है, मुझे पता है मेरे मन मंदिर में आप हमेशा विराजमान होते हो, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे आपके संकेत मिलते हैं, डिवाइन संकेत भी और सामने सामने संकेत भी। तो गुरुजी आप मुझे प्लीज़ दिखाना कि सतगुरु प्यारा अभी भी मेरे नाल है, कुछ गलत नहीं कर रहा है उसका बच्चा। संगत जी मैं जैसे ही वो समोसे जलेबी पैक करा के निकलती हूँ, गुरुजी ने मुझसे 7-7 समोसे 2 जगह और जलेबियाँ 2 जगह पैक करवाई। मैं क्या देखती हूँ कि उसके सामने में जैसे ही मैं निकलती हूँ, एक बहुत बड़ी सी मर्सिडीज़ लगी है और मर्सिडीज़ में इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, मानो वो मुझे देख के कह रहा है कि देख तेरे लिए मैं ऐथे खड़ा था कि तुझे कोई आँच न छू सके। तू जिस चीज़ पग जाती है मैं तेरे नाल हुंदा, सिर्फ मन में नहीं, प्रैक्टिकली तेरे पीछे पीछे चलता रहंदा। बेफिक्र होके चलिया कर मेरी बच्ची, तू तो मेरी ओट में है। और संगत जी मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि मैं आगे जाके ऑटो पर बैठ के भैया को भी बोलती हूँ कि भैया आपको पता है जब मैं वहाँ से निकली तो गुरुजी मेरे साथ थे। तो वो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा हाँ मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो कहते हैं कि दीदी आप अच्छे हो ना तो आपको हमेशा इंशाअल्लाह का साथ मिलता है। मैंने कहा हाँ भैया। फिर हम लोगों ने कुछ सत्संग किए बैठ के, वो भी अपने बता रहे थे किस तरह से उनको पीर बाबा ने ब्लेस किया। मैं भी बता रही थी कि किस तरह मुझे देवा शरीफ में साइनस से मैं फ्री हुई थी। ये सब बातें होती रहीं। फिर गुरुजी ने मुझे सोची डाली कि इन्हानू दे दे टी शर्ट। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि भैया कई दिनों से मेरे पास ये टी शर्ट थे आपके लिए, ये आप रखिए। और मैं उनको सच में भाई मानती हूँ, पीर बाबा का रूप मानती हूँ और पीर बाबा से बढ़ के क्या होगा मुस्लिम संगत। तो मैंने उनको वो दिया और साथ में 7 समोसे और एक जलेबी का पैकेट भी दिया और मैंने कहा कि भैया ये आपके घर के लिए, आप भाभी बच्चे सब मिलके खा लेना। तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं दीदी कमाते तो सभी हैं लेकिन आपकी जो ये दरिया दिली है ना, उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली, आपकी जो ये नेक जो आप ये करती हो ना सेवा, निश्चल सेवा, ये ना आपके पति को, बच्चों को और आपके घर के हर मेंबर को लगेगी, क्योंकि ना आप में कहीं मिलावट नहीं है। संगत जी ये सुन के मेरी आंखें भर आई थी कि नॉर्मली आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहता है तो वो कहते हैं कि दीदी आपको पता है मैं जीवन में इतने लोगों से मिला, मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा नहीं भैया मेरे जैसे तो बहुत है, गुरुजी जैसा नहीं मिलेगा कोई। जब से हमारे अंदर में गुरुजी विराजमान हुए हैं ना, हमारा तो स्वभाव ही बदल गया है। क्योंकि तो कहते हैं कि जो भी है दीदी हमने तो बस आपको देखा है, हमने तो गुरुजी को नहीं देखा है और हमें आप बहुत अलग लगते हो, इस दुनिया से अलग। और मैंने उसी पल उनका शुक्राना किया। अब संगत जी लेट हो रहा था लेकिन मुझे गुरुद्वारा साहिब जाने का मन था, मुझे कुछ पैसे निकालने थे एटीएम से। जैसे ही मैं कहती हूँ कि भैया मुझे एटीएम के पास रुकना है और मैं रुकी भी, और जब मैं रुकती हूँ तो ऑपरेट करके जब आती हूँ तो फिर से मेरे मन में गुरुजी बोलने लगे, वो बोलने लगते हैं कि अच्छा पैसे निकाली। मैंने कहा अब गुरुजी। तो संगत जी फिर गुरुजी कहते हैं तो इसमें से कुछ निकालेगी भी या फिर सारा खर्च कर डालेगी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी जैसा आपने सिखलाया है कि अभी तो उतना निकालने के लायक नहीं है बेटी आपकी, लेकिन थोड़ा सा तो बेटी आपकी निकालेगी। तो गुरुजी मेरे मन में कहते हैं कि हुन तेरा सारथी कौन है। तो मैंने कहा कि सदाम भैया। तो फिर की करेगी तू। और संगत जी जैसे ही उन्होंने कहा की करेगी तो
और मेरे सामने से एक रैंडम सी कैब जा रही है और उसमें जो सॉन्ग बज रहा है वो क्या था संगत जी? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का सदका, तेरो नाम का सदका, कोई भी मायूस इस दर से नहीं लौटा, बाबा कोई नहीं लौटा, जब तलक उम्मीद मेरी पर न आएगी, जिंदगी दहलीज पर आंसू बहाएगी, बाबा हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया जो भी आपका हो गया उसका खुदा होगा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस पल मेरे मन का क्या सिचुएशन था और मैं क्या महसूस की। बस गूज बम्स आ गए थे मेरे, रोंगटे नहीं कहते, रोंगटे खड़े हो जाना। और वो कैब में खूब तेज से लाउड से चल रहा है और वो कैब बिल्कुल मेरे बगल से होके रुक रुक के जा रही है, ऐसा कि जैसे कि वो मुझे सुना रही है वो। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो मैं उसका नंबर जब देखती हूँ तो सच में मेरी आंखों से आंसू निकल गए। 0786। शुक्राना गुरुजी, ये मेरे परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं सकते हैं कि संकेतों में इतनी बातें, जो बातें हम सामने से नहीं कर पाते हैं किसी से, वो इस कदर प्यार लुटाते हैं अपने बच्चों पे कि कह नहीं सकते। मतलब इनसे प्यार हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं जितना प्यार ये हमें देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, फिर क्या होता है ना कि मेरे मन में उसका रिप्लाई तो मिल गया कि मुझे उन पैसों का क्या करना है और मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि लेट होने के चक्कर में उस दिन मैं दरबार साहब नहीं जा पाई। मैं ना एटीएम से निकलती हूँ और मेरा गुरुजी ने मेरा मन चेंज कर दिया। मन चेंज मतलब जहाँ मुझे दाहिने जाना था वहाँ मैं लेफ्ट टर्न कर गई। थोड़ा सा मुझे ना वो कहते हैं ना दिशांश लग जाना, मैं थोड़ा सा वे से हट गई। अब जो गुरुजी ने मुझे जो दूसरा रास्ता थोड़ा सा वॉक करके मुझे आना था, उस रास्ते में एक ऑटो लगा था जिसके आगे में बड़ा सा लोगो और उस पे एक ओंकार, ठीक है, और साइड में खंडा साहब की ब्लेसिंग। और उसके अंदर जो बैठे थे वो बिल्कुल हमारे नानक बाबा की तरह। उस वक्त मैं समझ ही नहीं पाई, लेकिन गुरुजी ऐसे है ना, वो मुझसे कुछ ना कुछ तो करवा लेते और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया है कि जब कुछ समझ न आए तो हाथ जोड़ ले तू, तेनू सब ब्लेस कर देवांगा। और ये बात मेरे मन में चलती रहती है। और नॉर्मली कोई रैंडम सा ऑटो में कोई बैठे होते हैं, वो आपकी ओर क्यों देखेंगे और ना आप उनकी ओर देखेंगे। लेकिन कृपा गुरु की जब होती है, कुछ ब्लेस करना होता है, वो किसी रूप में अपने बच्चे को याद करते होते हैं क्योंकि उनका बच्चा याद करता होता है, तो उनको आना पड़ता है, उनको नाजिर हाजिर होना पड़ता है। संगत जी, मैं क्या बताऊं, मैं निकली हूँ और उसमें ऐसे सुंदर से वो नानक बाबा थे और मैं इसी रोड से हमेशा जाती हूँ। मैंने आज तक 3 साल में वो वाले ड्राइवर को नहीं देखा, नहीं देखा। बिल्कुल नानक, सफ़ेद दाढ़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी सी सुंदर से, और पगड़ी बांधे, खूब कस के बड़ी सी पगड़ी बांधे और बैठे ऑटो में। ऑटो का नंबर है 7171 और बैठे हैं नन वो बाबा। और उनके एक साइड पे खंडा साहब का लोगो लगा हुआ है, एक साइड पे एक ओंकार का बना हुआ है और आगे में छोटा सा एक झंडा लगा हुआ है। और मेरे मन में यही आया कि गुरुजी तो आपके कॉन्टेसा जैसा ऑटो है, और मेरे मन में आया है। और मैं आगे बढ़ती हूँ और वो जो बाबा थे, मैंने दोनों हाथ जोड़ के उनको ऐसे मत्था नवाया और उन्होंने संगत जी हाथ उठा के, जैसे नहीं बाबा लोग ऐसे दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद ब्लेस करते हैं, उन्होंने हाथ उठा के ऐसे किया। और उसके बाद मैं वहाँ पे रुक नहीं पाई। ऐसा लगा कि जैसे वो हाथ उठाना तो मैं उनसे नज़र उसके बाद नहीं मिला पाई। लेकिन उन्होंने मेरा सर झुकना देखा। गुरुजी कहते हैं ना, दिल तो मत्था टेक, तेरा मत्था टेकना मैं किवें स्वीकार कर लेवांगा, तेनू पता भी नहीं चलूगा।
मैं नहीं जानती हूँ कि वो मेरे लिए गुरुद्वारा साहिब बन गया था, बंगला साहिब बन गया था या बड़ा मंदिर बन गया था, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या मेहर थी, क्या प्लानिंग थी, क्या प्लॉटिंग थी, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये जानती हूँ कि उनके रूप में मुझे मेरे बाबा नानक के दर्शन मिले, क्योंकि बेटी ने फ़ील किया उस आशीर्वादी हाथ को। और जो कहते हैं ना कि उस तेज से आप नज़र नहीं मिला पाओगे, तो मैं दोबारा नहीं देख पाई। और वो मुझे दिखाते हैं हाथ से आगे की ओर इशारा, वो मैंने देखा और मैं समझ गई कि मेरा रास्ता मैं भटक चुकी हूँ, मैं अपोजिट आई हूँ। और फिर मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुजी का यू टर्न था, जो उन्होंने मुझे दर्शन देने के लिए मुझे करवाया। और अब मैं अपने 777 वाले ऑटो के पास जाऊँ, सदाम भैया के पास। संगत जी, जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ सदाम भैया के पास, तो मुझे तो गुरुजी ने हुक्म दे दिया था और मुझे सॉन्ग के थ्रू मुझे गुरुजी ने आज्ञा भी दे दिया था कि पैसे का क्या करेगी तू। तो संगत जी, सबसे पहले मैंने उन सारे पैसों में से 500 रुपये निकाले और मैंने भैया को कहा कि भैया आप कब जाते हो मज़ार पे? तो कहते हैं कि दीदी ऐसे तो कोई ख़ास दिन नहीं होता है, कल जुम्मा है। मैं थर्सडे को गई थी संगत जी, कल जुम्मा है तो कल हो सकता है जाऊँ और नहीं तो फिर कभी जाऊँगा। तो क्यों दीदी, कोई काम था? मैंने कहा भैया जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे चादर कैसे चढ़ते हैं? तो कहते हैं चादर तो दीदी 100 200 300 से शुरू हो जाते हैं और फूलों वाली चादर भी 400 की मिल जाती है। मैंने कहा भैया जब आप जाओगे ना तो एक फूलों वाली चादर बाबा को चढ़ा देना और कहना कि गुरुजी की बेटी की तरफ से। तो कहते हैं कि अरे इतने में तो बहुत सुंदर चादर हो जाएगा दीदी और वहाँ पे ना कुछ बांटने के लिए भी हो जाएगा। मैंने कहा भैया आप ना बांट लेना और वहाँ पे और कह देना कि थैंक यू। तो कहते हैं अरे दीदी थैंक यू, ठीक है दीदी, पक्का मैं बांट दूंगा, पक्का मैं बांट दूंगा। तो संगत जी, ये होती है उनके गुरुजी के इशारे और ये होते हैं कि गुरुजी जब हमसे कुछ करवाना चाहते हैं और हमारे कोई ना कोई कर्म, क्योंकि हम नहीं समझते हैं ना कि हमारा पिछला जन्म किस योनि, किस कास्ट में या फिर कैसे रहा होगा। हम नहीं समझ पाते हैं कि किसके ज़रिए हमारा क्या कल्याण होगा। गुरुजी के नाम से जब वहाँ पे चादर चढ़ेगा तो क्या पता गुरुजी को उन पीर बाबा से मिलने का मन होगा हमारे ज़रिए और हमें कुछ ब्लेस करना होगा। हम नहीं समझ पाएँगे उनकी करनी को कभी। तो गुरुजी को मैं घर आती हूँ और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी क्या मैंने ये सही किया? तो मेरे पास एक आंसर आता है संगत जी और वो आंसर बहुत 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 हसीन था आंसर। और आंसर ये था कि ऐवी मेरे दित्ते राह पे चली चल, ऐवी मेरे दित्ते राह पे चली चल, तेरा कल्याण आप पे हो जाऊगा। और मैं समझ गई कि करता करावनहार अपने बच्चों से हमेशा कुछ अच्छा कराने के लिए ही उनकी परीक्षाएं लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, मेरा ये सत्संग रुका हुआ था। गुरुजी का टाइमिंग होती है उनकी कि कब किस दिन क्या उनको ब्लेस करना होता है और कब किस क्षण हम कौन से शुक्राने की सेवा कर पाएंगे। सो शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे संगत परिवार का बहुत 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 टेक केयर करने के लिए थैंक यू, शुक्राना। और संगत जी, एक और शुक्राना बहुत ज़रूरी सा करना चाहूँगी कि जब गुरुजी हमसे कहते हैं ना कि रब को लो, डरो नहीं, रब को लो, प्यार करो। तो जब हम गुरु गुरु की कृपा के साथ ना प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्यार करते हैं ना उनको, तब हम उनको महसूस कर पाते हैं। हम अपने पेरेंट्स से भी जब तक डर के करते हैं, जैसे कि पढ़ाई भी डर के करते हैं, तो हमें वो मज़ा नहीं आता है। और जब माँ बाप हमें हंस हंस के पढ़ाते हैं या फिर समझाते हैं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो तुम कर लोगे, तो फिर हम ना बहुत इजीली वो काम कर लेते हैं। हम अपने लिए भी हमेशा एप्रिशिएशन खोजते हैं ना, तो हमारे गुरु को भी बहुत अच्छा लगता है। देखो हमारे एप्रिशिएशन से हमें अहंकार बढ़ता है। जब हमारी कोई तारीफ़ करता है ना तो हम में अहंकार आता है और जब हम गुरु की बड़ाई करते हैं ना तो हमारे अहंकार की कटाई होती है, छटाई होती है और हमारे अंदर में नाम की ज्योत और सुंदर लौ में जलती है। सो शुक्राना गुरुजी, हमारे अंदर में अपनी कृपा का गुणगान करा के जो आप हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेस करते हो, उसका बखान करवा के आपने जो ये कृपा करी है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, आपने अपने परिवार को सुरक्षित रखा है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं हुनते तुझसे बहुत काम कराने हैं और हो बाबा मैं तैयार हूँ आपके नाल काम करने को। मुझे आपके नाल बहुत प्यारा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ इस दुनिया में, बहुत 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 खुश हूँ बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ कहा है,
मुझे एक ऐसा सत्संग सुनाया जो कि गुरुजी के टाइम का था, संगत का, कि गुरुजी के उस संगत का क्या हुआ था ना कि शुरू में उनका टाइम बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि वो लोग करोड़ों में, लाखों में खेलते थे। अचानक से 4-5 साल जब गुरुजी से जुड़े हुए, फिर उनका ना पूरा सारा कुछ, मतलब समझो कि सारा कुछ वर्स्ट से वर्स्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इतना बुरा हो गया कि उनके पास ना बिल्कुल भी पैसे भी नहीं बचे कि वो कुछ खरीद पाएँ। ऐसा भी होता है संगत जी, सच में होता है। और वो ना बिल्कुल पीछे चले गए, बिल्कुल पीछे। और लेकिन उस वक़्त क्या हुआ था ना कि वो सत्संगों से जुड़ गए थे। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ना 2 सिक्के के 2 पहलू हम एक दिन में जीते थे। एक तो ये था कि अगर हम सत्संग में जाते थे तो हम सारे दुःख से उभर के उस वक़्त उसको एन्जॉय करते थे, और हमें गुरुजी ने दोनों तरफ का शोर एक साथ ब्लेस किया था। एक तरफ हमारे दुःख थे और ऐसा लगता था कि किसी ने हमारा उतारा कर दिया हो, और एक तरफ इतना प्यारा संगत परिवार और इतनी सारी खुशियाँ थी कि सत्संग, सेवा, सिमरन, गीत, डांस, गुरुजी से मिलना, जाना, आना। और एक तरफ ऐसा था कि खाने के भी लाले होते थे। लेकिन उस एक लंगर ने हमें इतना ब्लेस किया कि 1 साल के बाद कैसे गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली, क्योंकि हमने एक दिन भी शिकायत नहीं किया, बस गुरुजी का शुक्राना किया। और 1 साल के बाद हम जिस ऊँचाई पे थे, उससे डबल ऊँचाई गुरुजी ने हमें ब्लेस की। तो संगत जी, सब यही सोचिएगा कि जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं, वो बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट होगा, बेहतर नहीं, बेहतरीन है, क्योंकि हमारे साथ गुरुजी भी हैं और हमारे साथ हमारे विपिन भैया भी हैं, जो हमारा पथ प्रशस्त करते हैं। हमारे साथ इस संगत परिवार में निशि माँ भी हैं, हमारे साथ गुरु बहन हैं, गुरु भाई हैं, हम सब एक शिव परिवार हैं, और हम सब मिलके एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते-बनते इतने आगे जाएँगे कि होगा फिर ग्रैंड सत्संग। मुझे गुरुजी कहते हैं। शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए, और आपके लिए आपका मंत्र जाप करके आज्ञा चाहूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज अपना 16 तारीख का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सोम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुवार वाले दिन गुरु जी महाराज के चरणों में शत नमन है और शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का कोटान को शुक्राना है। गुरु जी महाराज कल या परसों हम मार्केट गए थे, तो वहाँ ना हमें हम मंदिर गए थे, कल बुधवार था। तो वहाँ पर ना जैसे मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक गाड़ी जस्ट मतलब मेरे सामने आ गई। तो फिर मैंने उसमें देखा कि, और मैं एकदम से पीछे हट गई। तो फिर मैंने उसका नंबर देखा तो वो 13 नंबर था। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे बाद में सत्संग सुनाया था कि एक गाड़ी के रूप में मैं तुझे ब्लेस करने आया था। तो शुक्राना गुरुजी 13 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए, और तितलियों के रूप में मुझे दर्शन देकर मुझ पर बहुत अनंत कृपा बरसाने के लिए शुक्राना। आज गुरुवार वाले दिन गुरुजी महाराज का कहना है अपने पति की तरफ से शुक्राना करता हो। शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपके बच्चे को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए और अच्छा जीवन साथी देने के लिए अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। उन पर भी अपनी मेहर बरसाने के लिए शुक्राना है। उन्हें चढ़ती कला में रखने के लिए शुक्राना है। और जो भी आपने काम ब्लेस करा है वो काम आपका है और वो आप ही को करवाना है गुरुजी महाराज। उन्हें चढ़ती कला में रखना गुरुजी महाराज, और हमसे नेक काम करवाते रहना गुरुजी महाराज, जैसा हम आपकी रजा में राजी रहना सीखे। और गुरुजी महाराज आपका बच्चा भी आपको मानने लग जाए, ये मेरी अरदास है गुरुजी महाराज जल्द से, ताकि मैं खुल के आपकी भक्ति कर पाऊँ, आपका नाम ले पाऊँ, मैं अपने पति के सामने अच्छे से आपका भजन कर पाऊँ, वो भी आपको माने, मैं भी आपको मानूँ। गुरुजी महाराज ये कृपा कर देना गुरुजी महाराज। और सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। हर उस एक क्षण का शुक्राना, आपकी भक्ति की दाद देना मेरे गुरु महाराज। जो कुछ भी आपकी कृपा से हमें मिला उसका शुक्राना, जो ना मिला है उसका शुक्राना, जो देने वाला है उसका शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं आपके बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी महाराज। आपने कहा था कि मैं तुझे बहुत जल्द रिटर्न गिफ्ट दूंगा, तो उस गिफ्ट का मैं बहुत जल्द इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी महाराज की। क्या आप गिफ्ट दोगे गुरुजी महाराज, वो मुझे ज़रूर बताना।
और जो भी आपने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा उसके लिए शुक्राना है। और जीवन का सबसे अमूल्य धन अच्छी सेहत हमें बख्शना गुरुजी महाराज। जो भी ये सत्संग सुन रहा है उन्हें अच्छी सेहत देना गुरुजी महाराज। सबके जीवन से दुख हटाना गुरुजी महाराज। सबको खुशियाँ देना, सबको आपके जैसा बनाना गुरुजी महाराज। जैसा आप चाहते हो वैसा बनाना गुरुजी महाराज। और आपके चरणों की भक्ति देना, आपके चरणों का प्यार देना गुरुजी महाराज। सबको नेक इंसान बनाना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सा। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज 19 जुलाई का संडे का शुक्राना सत्संग 1:47 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर विपिन भैया के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या भाभी, सब जय गुरु जी संगत जी, सबको मेरी प्यार भरी राम राम। कैसे हो सब? सब बहुत अच्छे ही होंगे गुरु जी की कृपा से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, तेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आज तो शुक्राना कर और ये ब्लेसिंग शेयर कर, तेरे सारे काम बनने लगेंगे। तो शुक्राना गुरु जी इतना ध्यान रखने के लिए। शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। लव यू गुरु पर। और आप इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना। आप इतने अच्छे मोटिवेटेड मैसेज भेज रहे हो कि अपने आप ही दिन बन जाता है गुरु पर। गुरु जी कहते हैं कि हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए कि गलत काम का गलत ही प्रभाव होता है, और ये प्रभाव खाली उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जिसने गलत किया है, वो उसका प्रभाव पूरे परिवार को इफेक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा गलत कामों से बचना चाहिए, सदा दूसरों का भला करना चाहिए, और यदि हम किसी का भला भी ना कर पाए तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए संगत जी। ये गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं जब बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है तो इंतजार भी बड़ा करना होता है, और जो देते हैं भगवान वो आप लोगों की सोच से के बाहर देते हैं, और बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। आपको पता नहीं होता आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन भगवान तो भगवान है, बस वो तो अपने बच्चों का सदा कल्याण ही करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा इतना समझाने के लिए। गुरुजी कहते हैं तुझे गिराने वालों की साजिशें और तेरी बेगुनाही दोनों का फैसला ही मेरी अदालत में होगा। तू बेफिक्र रह, अपनी सफाई दे या मत कर किसी को भी, बस सिर झुकाकर राम राम करके निकल जाएगा। गुरुजी मैं तो, मेरे से पूछने की किसी की हिम्मत भी नहीं है अब कुछ भी। मैंने अपने आप को इतना मतलब चुप कर लिया है, चुप कह लो या बंद कर लिया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर लिया। मेरे को कोई अच्छा ही नहीं लगता, मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ, और किसी की हिम्मत भी नहीं होती मेरे से बोलने की। अब आप ही की कृपा है गुरुपा, बस मुझे चुप रहना, शांत रहना अच्छा लगता है, और बल्कि कभी कभी तो जरूरी बातों का जवाब भी नहीं देने का मन करता। कहते हैं छोड़ो ना यार, इतना इसको बोलूंगी, इतने तो मैं खुद ही कर लूंगी, या छोड़ो देखा जाएगा जब नहीं हुआ तो काम। मैं यही सोचती हूँ कि देख लेंगे बाद में, गुरुजी से बात कर लूंगी, मैं डिस्कस कर लूंगी। तो मेरा तो हर काम आपकी निगरानी में हो रहा है, घर चाहे वो घर की सब्जी बनाने से लेके मार्केट तक जाने का काम भी हो, आपसे पूछ कर ही करती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी अच्छी कंपनी मिली, मेरे पापा मम्मी भाई भाभी भैया भतीजे दोस्तों, मतलब आप एक अच्छे लिसनर हो, मेरी हर बात ध्यान से सुनते हो और बाद में मुझे उसका रिप्लाई करते हो सोच समझ के। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो बोलना होता है मैं बोल बाल के अपना सारा फ्रस्ट्रेशन या सारा प्यार या सारा दुलार जो भी होता है मेरे मन में आपसे कह के मैं खुद शांत होके बैठ जाती हूँ और आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। ये बाद में सोचती हूँ तो मुझे
कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने उलझाया है मुझे दुनियादारी में और आप ही निकालोगे अब। तो मुझे इतना अच्छा लगता है संगत जी कि मैंने अपने पापा को इतना सारा काम दे दिया है कि अपने आप करते रहेंगे। मैंने तो उनके ऊपर हर कुछ सब कुछ छोड़ दिया संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। अगर मेरा खाना भी नहीं बनेगा तो मैं कह देती हूँ मुझे ठीक करो गुरुबा, या फिर देख लो आपको क्या खिलाना है अपने दामाद को। तो मुझे इतनी हिम्मत दे देते हैं कि मेरा मन भी नहीं होता तो भी मैं कर लेती हूँ गुरु का। इतनी हिम्मत, इतना संभालते हैं मुझे और बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं और मुझे रात को बोलेंगे जो तू बोलती रहती है ना मेरे सामने बुड़बुड़ बुड़बुड़ करती रहती है, मैं तेरे जो व्हाइट चोले में स्वरूप में बैठा हुआ हूँ सब सुनता रहता हूँ और मुस्कुराता रहता हूँ। तो मेरी बहुत प्यारी दी है, मेरी बड़ी लाडली बेटी है। तो मेरा बस इतना बोलते हैं ना मेरे शरीर में एनर्जी आ जाती है गुरु संगत जी। गुरु पाक का इतना सा, अगर वो इतना सा प्यार दिखाते हैं ना, मैं मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है गुरु पाक की बातें सुन के। क्योंकि संगत जी अब कोई है नहीं ना घर में कोई भी प्यार जताने वाला, तो मेरे गुरु पाक सबकी कमी पूरी करते हैं, मेरी सब कुछ सुनते हैं। इवन मैं कुछ भी पूछूं उनसे, ये अच्छा है ये लूं या ये लूं, सब कुछ बता देते हैं गुरु पर मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू। बस उनसे बोलने भर की देर है, सब कुछ रेडी रखते हैं गुरु पर। तो शुक्राना गुरु पर। और गुरु पर बताते रहते हैं। जब भी उस औरत का नाम लेते हैं ना मेरे को गुस्सा आ जाता है गुरु, मैं बोलती हूँ जब गुरु पर मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे टेंशन होती है, आप ही देखो। और मैं तो कहती हूँ इतने उसको इतना मौका दो, इतने मौके दो तंत्र करवाने के, इतने मौके दो, उसकी तिजोरी खाली हो जाए, आराम से बैठ जाएगी अपने खाने पीने के चक्कर में कि कैसे करें कैसे करें। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना इतना ध्यान रखने के लिए। उस औरत को छोड़ दो, उसको कर्मों के साथ, उसने जो कर्मों के बीज बोए हैं वो तो वो काटेगी ही। किसी की खुशियों पे कोई अपना, किसी को रुला के, किसी की खुशियों के ऊपर अपना कोई मतलब दुख दे के अपना सुख का महल तो कब तक बनाएगा, उसकी इमारत तो वैसे ही जर्जरा के गिर जाएगी। तो शुक्राना गुरु पर इतना ख्याल रखने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप जिस तरह से मुझे संभाल रहे हो, परिवार को संभाल रहे हो, जिस तरह मेरे मायके में ध्यान रख रहे हो, कुछ ना होते हुए भी वहाँ आप उन बच्चों का ध्यान रखे हुए हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। शुक्राना गुरु पर। मैंने पता नहीं मेरे कौन से पुण्य का फल है जो आप मिल गए मुझे संभालने के लिए, वो भी ऐसे टाइम पर जब सब अपने पराये हो गए थे। शुक्राना गुरु पर। शुक्राना जहाँ पे हर उस समय मिले आप मुझे जब मैं बिल्कुल कांटों की शैया पे पड़ी हुई थी गुरु का। शुक्राना मुझे संभालने के लिए। लव यू गुरु का, लव यू। कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना गुरु। पूरे तन से, मन से, धन से, जो सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है गुरु का। उन्हें जो आपका दिया आप ही को समर्पित करती हूँ गुरु का। आपने दिया आप ही संभालो, मुझे भी और परिवार को भी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ शुक्राना मेरा गुस्सा शांत करने के लिए। अभी भी बहुत है मेरे अंदर गुस्सा गुरु पर, लेकिन मैं चाहती हूँ वो भी धीरे धीरे खत्म कर दो, लेकिन इतना भी खत्म मत करना कि मैं गलत को गलत ना कह सकूं, इतना भी शांत मत करना। तो शुक्राना गुरु पर हिम्मत देने के लिए और कॉन्फिडेंस देने के लिए, जो बिल्कुल खत्म हो गया था मेरा कॉन्फिडेंस। माँ बाप का हाथ सर पे हो तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है ना गुरु पर। मेरे पास तो परम पिता का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है, जिनका ब्लेसिंग हर समय बरसती हैं मुझ पर और मेरे परिवार पर। तो शुक्राना गुरु का। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने बोला है तू अब तू अपने बच्चों की चिंता से बेफिक्र हो जा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं सबसे बड़ी तो उनसे मुक्त हो गई, अपने बच्चों से, जिनके मतलब मेरे बच्चों में कोई ऐब नहीं है। टचवुड भगवान ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं, लेकिन हाँ माँ से के साथ शायद सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे उस टेंशन से भी फ्री कर दिया है। तो शुक्राना गुरु का। लव यू, लव यू।
मेरी तो चिंता खत्म हो गई जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और क्या ही बोलूं, और क्या, बस अपने सत्संग को प्रणाम करती हूँ मैं, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे दोनों बेटों की तरफ से, दोनों बहुओं की तरफ से, दोनों पोतों की तरफ से। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका एहसास है मुझे हर पल कि आप मेरे साथ हो और कराते भी रहते हो आप माँ, और आप, और मेरे मायके की तरफ से मेरे भैया भाभी भतीजे तीनों, दोनों भतीजियों, उनकी तरफ से भी शुक्राना। उनका हर पल आप ख्याल रख रहे हो। मेरी भतीजी को अच्छी सी जॉब दिला दो, आपकी पोती है वो, उसमें कॉन्फिडेंस लूज कर रही है वो, गुरुपा उसकी जॉब लगवा दो अच्छी सी, वहीं पर लगवा दो, वो यहाँ आना नहीं चाहती है तो। शुक्राना गुरुपा। और संजू की तबीयत खराब है, उसका ध्यान रखना गुरुपा। एक इकलौता वही बच्चा है जिससे मैं बात करती हूँ, मेरी बुआ जी का लड़का, उसका और उसकी फैमिली का ध्यान रखना। उसी ने संभाला हुआ है अपना पूरा परिवार गुरुपा, ध्यान रखना, उस बच्चे की हेल्थ सही रखना। और जंतर मंतर पे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, पूरे देश के बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच के साथ खड़े हुए हैं, उनकी हेल्प करना गुरुपा, उनका साथ देना। और इस मोदी को भगाओ देश से, सारा देश इसने बर्बाद करके रख दिया हुआ है, हटाओ इसे, कोई अच्छा नेता दो देश के लिए। यही प्रार्थना है मेरी गुरुपा आपसे, देश को एक अच्छा नेता दो जो देश संभाल सके। शुक्राना। सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम और शुक्राना, मेरे पितरों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। गुरुजी उनको अपने चरणों में फूलों की सेज पे रखना। मेरी कुल देवी माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे सारे संगत परिवार का ध्यान रखना गुरु पर, उनको भर भर के खुशियाँ देना। सौम्या भाभी विपिन भैया को भर भर के खुशियाँ देना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, उनके चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाना और सबके बच्चों को सद्ज्ञान देना, तंत्रों मंत्रों से उनकी रक्षा करना, बस। और सारी संगत की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पण करती हूँ मैं गुरुपा, अगर आप ठीक समझो तो उसको शेयर करा दीजिएगा। लव यू गुरुपा। जय जय गुरुपा, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा